टाइगर जिंदा है, ये फिल्मी डायलॉग है। ये फिल्मी डायलॉग बोल करके नहीं जीता जाएगा, जीता जाएगा सच्चा काम करके। विश्वास रखिए। माननीय देवेश चंद्र ठाकुर जी से मैं ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि जैसे शिक्षा और चिकित्सा के फील्ड में उन्होंने क्या किया और उनके जो प्रतिनिधि आ रहे हैं, जो उन्होंने चुना है, क्या उन्होंने जो मोतिहारी, वो एक्चुअली में फॉरवर्ड प्लेयर है। मैं तो यही पे पैदा लिया हूँ, यही मरूंगा। जनसुराज ने तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में हो रहे विधान परिषद उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। मुजफ्फरपुर के डॉक्टर विनायक गौतम को जनसुराज ने अपना प्रत्याशी बनाया है। मुजफ्फरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी ने यह घोषणा की है। इस दौरान पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना, पूर्व सांसद सीताराम यादव, गांधीवादी नेता लक्ष्मण देव सिंह सहित कई लोग उपस्थित रहे। डॉक्टर विनायक गौतम ने विरोधी दलों पर जमकर निशाना साधा। मेरा नाम डॉक्टर विनायक गौतम है। मैं अपने बारे में एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा अखंड बिहार के नेतृत्व स्कूल से 1981 में मैंने एडमिशन वहां लिया था। 86 में मैंने इंटरमीडिएट मैट्रिक का परीक्षा पास किया। तत्पश्चात मैं बैंगलोर यूनिवर्सिटी से मैंने MBBS किया। एशिया के लार्जेस्ट हॉस्पिटल ग्रैंड मेडिकल एंड JJ हॉस्पिटल मुंबई से मैंने MD रेडियो डायग्नोसिस किया। इस नाते मैं रेडियोलॉजिस्ट हुआ। एक रेडियोलॉजिस्ट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI, एंजियोग्राफी एक्सेप्ट कोरोनरी एंजियोग्राफी, हार्ट एंजियोग्राफी हम लोग नहीं करते हैं, बाकी सारे एंजियोग्राफी हमारे अंदर आते हैं। और इंटरवेंशन, यानी कि कहीं भी किसी को बायोप्सी करवाना हो, कहीं कोई बस हो, तो उसका मैं एक्सपर्ट हूँ। मैंने MD रेडियो डायग्नोसिस करने के बाद 2001 में मैंने PGI चंडीगढ़ ज्वाइन किया, जो PGI चंडीगढ़ भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल माना जाता है मेडिकल फील्ड में। एक तरह से कहा जाए तो अगर ग्रैंड मेडिकल कॉलेज मुंबई और PGI और बीच में मैंने एम्स से भी मैंने जूनियर रेसिडेंसी किया था। अगर इन जगहों का अगर एक्सपीरियंस नहीं मिलता तो मैं आज के डेट में यहाँ नहीं होता। मेरा यहाँ होना भी एक तरह से मेरे पिताजी से जुड़ा हुआ है। मेरे पिताजी श्री राम कुमार सिंह 3 टर्म MLC रह चुके हैं। जैसा कि किशोर कुमार मुन्ना सर ने बताया कि यहाँ पर 1984 से लेकर 2002 तक मेरे पिताजी MLC रह चुके हैं। मैं जब 2004 में मैंने PGI चंडीगढ़ से अपनी सीनियर रेसिडेंसी खत्म की, तो हम तमाम मित्र जो थे वो अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे थे, जिसमें से मेरा एक फ्रेंड जो है आज के डेट में डॉक्टर निखिल रामैया, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। एक डॉक्टर जसबीर सिंह मारवा आज के डेट में मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। लेकिन मैंने वो निर्णय लिया था कि बाबूजी 2002 में हार चुके थे। 2005 में नीतीश कुमार जी के पार्टी से वो MLA का इलेक्शन लड़ रहे थे, और मैं ये निर्णय लेकर के आया था कि अगर वो जीत जाएंगे तो मैं अमेरिका चला जाऊंगा, अगर हार जाएंगे तो मैं उनका कंधा मजबूत करने के लिए मैं उनके साथ रहूंगा। दुर्भाग्यवश वो हार गए और मैं यहाँ रह गया। और पिछले 20 साल से मैं आज के डेट में मैं इसी फील्ड में, मेडिकल फील्ड में जीरो से अपने आप को स्टैब्लिश किया। आज के डेट में 100 पेशेंट देखता हूँ, उससे ऊपर मैं इसलिए नहीं देखता हूँ कि क्वालिटी और क्वांटिटी इरिवर्सल प्रोपोर्शनेट होते हैं। अगर मान लीजिए मैं क्वांटिटी बढ़ाऊंगा तो क्वालिटी खराब होगी। हर मरीज को हम लोग 2 बार देखते हैं, समय बहुत लगता है, लेकिन पेशेंट बहुत एक चीज का शिकायत करते हैं कि हमारे गौतम डायग्नोस्टिक सेंटर में समय लगता है, पैसा डेफिनेटली ज्यादा लगता है प्राइवेट में। इसीलिए मैंने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया। मेडिकल कॉलेज में पिछले 5 साल से मैं SKMCH में असिस्टेंट प्रोफेसर से मैं प्रमोट होते होते आज के डेट में 5 साल से मैं HOD रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट पिछले 5 साल से SKMCH में योगदान मैं दे रहा था। इस दौरान मैंने देखा कि जब 2019 में मैंने SKMCH ज्वाइन किया तो वहाँ 250 मात्र अल्ट्रासाउंड होते थे, मशीन निम्न क्वालिटी की थी। तो मैंने सरकार से क्वेश्चन उठाया कि 5 लाख की मशीन जो मिल रही है उससे कुछ नहीं होता है। एम्स हो, ग्रैंड मेडिकल हो या फिर PGI हो, 1 करोड़ की मशीन मिलती थी अल्ट्रासाउंड की। यहाँ एक्सरे भी जो है वो बहुत निम्न क्वालिटी का मिला था। यहाँ तक कि जब मैंने दरभंगा मेडिकल कॉलेज में जा रहा था एक एक्सरे मशीन, तो वो मैंने किसी तरह से ये करके कि हमारा जो हॉस्पिटल है, उन्होंने पूछा कि दरभंगा, उस समय दरभंगा मेडिकल कॉलेज बाढ़ में पानी में डूबा हुआ था, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। उन्होंने कहा आपके पास जगह है? जगह खराब था, फिर भी मैंने हाँ बोला, और बाद में रिपेयर होकर के वो मशीन 1 करोड़ 25 लाख की मशीन हमारे आई।
प्राइवेट में वो मशीन मात्र 40 लाख में, 40 से 50 लाख के अंदर में बिकती है। तो हर मशीन में धांधली हो रही है, सरकार से अच्छी मशीन मांगे नहीं मिलती है। मैंने हर जगह कोशिश किया कि सरकार से, मैं अभी नड्डा जी आए थे तो वहां भी मैंने क्वेश्चन उठाया, मेरी आवाज को दबा दिया गया। अभी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने के लिए वो लोग आए थे, 150 करोड़ का हॉस्पिटल खुला है, तमाम मशीन जो है निम्न क्वालिटी की है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल खुला है। मैंने इस चीज पे क्वेश्चन उठा दिया, वहां सब कोई थे, सारे तमाम मुख्यमंत्री थे, वहाँ जितने भी आप मिनिस्टर थे, देवेंद्र ठाकुर जी भी थे, संजय जायसवाल जी भी थे, सब कोई थे। उसके बावजूद भी उन्होंने सिर्फ ये आश्वासन दिया कि आप क्वेश्चन उठाइए। क्वेश्चन हमने टाइप करवा के दिया, लेकिन वो दिया नहीं गया। मशीनें निम्न क्वालिटी की है, डॉक्टर्स अपॉइंट नहीं किए जा रहे हैं, होम पोस्टिंग दी नहीं जा रही है, जिसके कारण में शिक्षक भी आज के डेट में और चिकित्सक भी आज के डेट में नहीं है। मेडिकल कॉलेज डिमोनेटाइज होने के कगार पे है। किसका भला होगा? मेडिकल कॉलेज अगर मान लीजिए अच्छा से नहीं चलेगा तो प्राइवेट वालों का भला होगा। मैंने मशीन डोनेट करवाई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से। उन्होंने हॉस्पिटल, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर रविकांत सिंह ने मेरे पर्सनल कहने पर एक मशीन डोनेट की और आज के डेट में वो काम हो रहा है वहां पर। तो देखा जाए तो सरकार की नियत ठीक नहीं है। प्रशांत किशोर जी का देखा जाए, ये जो साथ बहुत दिनों से एक चीज देखा जाए कि रील हम लोग बहुत दिन से देख रहे हैं, प्रशांत किशोर जी का तमाम फ्रेंड देख रहे हैं। मेरे मित्र हैं डॉक्टर रणधीर, सबसे ज्यादा योगदान उन्हीं का है। डॉक्टर रणधीर अगर नहीं मुझे ये बताते, या फिर उनके बाद में डॉक्टर भारतेंदु सर है, तमाम जो डॉक्टर्स मित्र हमारे हैं या फिर शिक्षित मित्र हैं, जो भी शिक्षित है, वो सब के सब प्रशांत किशोर जी से प्रभावित है। एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि शिक्षा भी एक ग्रेजुएट कंसिस्टेंसी से लड़ रहा हूं, तो आखिर करूंगा क्या मैं? तो मेरा उद्देश्य होगा चिकित्सा और चिकित्सक, इनकी दुविधाओं का अगर हम लोग दूर कर दे, और अगर मान लीजिए सारे के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे, तभी बिहार आगे बढ़ेगा। बिहार सिर्फ रोड बनाने से नहीं बनेगा। रोड सिर्फ और सिर्फ हाईवे का रोड अच्छा बन रहा है, शहर के रोड नहीं बन रहे हैं। स्मार्ट सिटी नाम का है, दिखता नहीं है हमें कहीं भी। देखिए नाला से हम कितने सालों से देख रहे हैं कि नाला जो है उसकी गंदगी रोड पे आती है और फिर वापस सूख करके वो नाले के अंदर में चली जाती है। बगल में जितने भी दुकान छोटे छोटे खुले हुए हैं, उनमें जो खाना बनता है उनको खा करके लोगों का पेट खराब हो रहा है। वो रोड पर कुत्ता भी टट्टी करता है और वो भी वही कमाई पड़ाते हैं। मतलब यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं दिखी। यहाँ बिहार में देखा जाए तो हर जगह पर अशिक्षा और जो माहौल बना हुआ है वो भूखमरी और अशिक्षा का ही माहौल बना हुआ है। पहले होता था कि लोग पार्टियां जो बनती थी, वो पार्टियां बनती थी जात के नाम पर। मान लीजिए कि फल्ला पार्टी का फल्ला जात फल्ला पार्टी का है, तो सारी राजनीति जो बिहार में होती है वो भूख पे नहीं होती है, शिक्षा पे नहीं होती है, हमारी कमजोरियों पे नहीं होती है, हमारी लड़ाई होती है जात पे। ये फल्ला पार्टी जानता है, फल्ला पार्टी जानता है। हम लोग इससे तंग हो चुके थे, क्योंकि बिहार एक समय में देख रहा था कि लालू जी के समय में कि लालू जी का खराब राज चल रहा है, तो सबने देखा कि पलट करके और नीतीश जी का राज है। लेकिन आज के डेट में फिर से वापस देखा जा रहा है कि हम बिहारियों को वो चीज नहीं मिल पा रहा है जो हमें चाहिए, दिल से चाहिए। तो सब बोलेंगे कि एक जगह लड़ने से क्या होगा। ये शिक्षित लोगों का इलेक्शन है, यहाँ वोटर सिर्फ शिक्षित है। तो एटलीस्ट आप अपना नजरिया रखिए कि आप भी इन जात से उभर कर जमात की राजनीति करते हैं। एटलीस्ट मुझे ये मौका दीजिए कि मैं आपका आवाज बनकर और प्रशांत किशोर जी की जो सोच है उसको आगे सदन में रख सकूं और जोरदार ढंग से रख सकूं। कोई भी आवाज मेरी नहीं रोक पाएगी। अगर रोक पाई तो मैं आज ही के डेट में 2 अनाउंसमेंट पहले कर रहा हूं। कि पहला अनाउंसमेंट ये कर रहा हूं कि मैं 2 लाख रुपए जो सैलरी मिलेगी वो नहीं लूंगा। जो 2 करोड़ रुपए पर ईयर मिलेंगे वो हम शिक्षण संस्थान में जज करता चलेंगे। कोई कॉन्ट्रैक्टर बीच में कोई भी बिचौलिया नहीं रहेगा। तो मैं पहली बात की मैं सैलरी और इसके लिए नहीं आ रहा हूँ। दूसरी चीज कि मैं प्रशांत किशोर जी का सिपाही हूँ, तो जो पार्टी का निर्णय होगा वो तो होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा 3 मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे 3 मुद्दों पे जरूर लड़ने दिया जाए। एक तो स्नातक जो है उनका कोर्स 3 साल का 5 साल पे हो रहा है, जो कि एक्चुअली में देखा जाए तो आज के डेट में अगर 4 साल का बीएड कोर्स है, अगर आप स्नातक का कोर्स करते हो 3 साल का 4 साल में, तो आपको बीएड का डिग्री मिल रहा है। तो अगर आप 5 साल का कोर्स कर रहे हो तो उसके जगह 4 साल में उनको बीएड का डिग्री दे दो, कम से कम नौकरी तो उनको मिल जाएगी शिक्षित। आप आज के डेट में ऐसा कर रहे हो कि बहुत सारे फैमिली आज के डेट में कमजोर परिवार से आते हैं, उतना साल तक नहीं पढ़ सकते हैं, बीच में ही कहीं ना कहीं नौकरी करने गुजरात पंजाब कहीं चल जा रहे हैं।
आप शिक्षित करोगे तो उनके साथ में एश्योरेंस होना चाहिए। आप एश्योरेंस देते ही नहीं हो, आप 3 साल का कोर्स 5 साल में करवा रहे हो, भाग जा रहे हैं सब। आप 4 साल का बीएड कोर्स करवाओ तो एक पहला रहेगा स्नातकों के लिए ये वन इशू की सेशन जो है या तो 3 साल का हो या फिर 4 साल का अगर हो तो बीएड भी उनको डिग्री मिलनी चाहिए। सेकंड होगा कि शिक्षक जो है वो तमाम शिक्षक जो है वो 9 बजे सुबह में फेशियल अटेंडेंस डाल दिया गया है। तो फेशियल अटेंडेंस शुड बी मस्ट फॉर एवरीवन, मतलब कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं सबके लिए फेशियल अटेंडेंस करवाइए। ये सिर्फ शिक्षक के लिए गलत है, क्योंकि सारे लोग जो बड़ी मुश्किल से वहां पहुंच रहे हैं, ऐप काम नहीं कर रहा है। बहुत शिक्षकों से मैंने मिला है, मैं सारे स्कूल कॉलेज जा रहा हूँ, बहुत लोग बोल रहे हैं कि इस फेशियल ऐप के कारण में अभी मोकामा में दो शिक्षकों की मौत हुई है मोकामा में। तो एक्चुअली सरकार को देखना चाहिए कि 9 बजे 7 की जगह थोड़ा एटलीस्ट आप रिलैक्सेशन कीजिए सबके लिए, या फिर सबके लिए आप ये ऐप लाइए। सेकेंड है कि 3:15 बजे सारे स्कूल में सब बच्चे चले जाते हैं। मैं कम से कम 200 स्कूल गया होगा, सब बच्चे चले जाते हैं, सारे स्कूल के टीचर 4:30 बजे तक चुपचाप से समय देखते रहते हैं। आप उनको समय का चोर बता रहे हैं, वो समय का चोर नहीं है। अगर चोर है तो वहां बने हर एमएलए एमएलसी भी चोर नहीं है। मेरे पिताजी भी रह चुके हैं, मेरे नाना जी भी रह चुके हैं, या किशोर कुमार मुन्ना जी भी रह चुके हैं, सुरेश बाबू भी रह चुके हैं। हर नेता चोर नहीं होता है, लेकिन जो मंत्री होते हैं, अगर मंत्री गलती कर रहे हैं, अगर मान लीजिए एक 70-80 हजार का समरसेबल अगर मान लीजिए 2,65,000 में बिक रहा है, अगर 150 रुपए का अगर एक स्कूल बैग अगर 1,500 में बिक रहा है, अगर 10,000 का कंप्यूटर अगर 40,000 में बिक रहा है, और अगर 4 लाख का 5 लाख का अल्ट्रासाउंड अगर मान लीजिए 25 लाख में बिक रहा है, 40 लाख का डिजिटल एक्सरे अगर मान लीजिए 1,25 लाख में, कहीं ना कहीं तो पुंजियारियों के ला करके ये चोरी कर रहे हैं। तो अगर हम साक्ष्य के साथ प्रमाण दें कि उसी समय में, उसी दिन में प्राइवेट में अगर वो मशीन, अगर वो कंप्यूटर 10,000 में बिकी है और आप 40,000 में बेच रहे हो, हमारे जेम्स पोर्टल पे जो मैं मशीन 45 लाख में खरीदा हूं, वो मशीन वहां पर 80 लाख की दिखाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं तो बहुत बड़े लेवल पर धांधली हो रही है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारे साक्ष्य के साथ में रखूंगा। डेफिनेटली कमेटी बैठेगी, मैंने जैसे अपने बाबू से सुना है कि कमेटी बैठती है अगर आप कोई तथ्य के साथ में क्वेश्चन रखते हैं। आपके सामने एनडीए प्रत्याशी भी है, महागठबंधन प्रत्याशी भी है, कैसे अपने आप को देख रहे हैं? लड़ाई तो काफी ज्यादा। एक और सवाल जोड़ेंगे, देर से आपका नाम घोषित हुआ, इसका कुछ असर होगा? मुझे नहीं लगता है कि देर आए दुरुस्त आए, ये पहले से कहावत है। तो अगर मान लीजिए कि पार्टी देर से आई नहीं है, पार्टी ने हम लोग सब कोई को बोल रखा था कि आप पार्टी का सहयोग मिल रहा था, और पार्टी के सारे कार्यकर्ता हम लोग के साथ में मिल करके वोटर बनाए हैं, हमारे साथ में घूम रहे थे। तो इसको पहले से अभी तो ये फायदा हुआ है कि पार्टी ने पांच कैंडिडेट को मौका दिया था कि आप अपने स्तर पर वोट बनाइए। तो हमारे पार्टी के द्वारा तो 5 कैंडिडेट से बनाया तो ज्यादा वोट बनाया। उन्होंने तो एक कैंडिडेट को घोषित किया तो एक कैंडिडेट ने वोट बनाया। हमारे यहाँ पे 5 कैंडिडेट को घोषित किया गया था, 5 कैंडिडेट ने वोट बनाया है। तो डेफिनेटली आप खुद सोचेंगे कि अगर वो 4 कैंडिडेट जो आज के डेट में इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो कितना डिफरेंस पड़ेगा। 1 वर्सेस 5 है, 1 वर्सेस 5। रैदर एक चीज, सरकार और विपक्ष दोनों से आपकी लड़ाई है, कैसे लड़ाई लड़ेंगे, क्या रणनीति रहेगी? एक चीज समझा जाए, विपक्ष से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि विपक्ष का कोई हाथ ही नहीं होता है इसमें। तो विपक्ष के हाथ में कुछ नहीं है। जब वो सरकार में आएंगे तब देखेंगे। अगर मान लीजिए अभी तक तो विपक्ष में लड़ाई तो उनसे होगी जो चोरी कर रहे हैं, और विपक्ष भी कभी ना कभी इस दायरे में आ ही जाएंगे। अगर मैं इतने बड़े घोटाले को अगर मैं प्रशांत किशोर जी के सिपाही के रूप में अगर मैं सदन पटल पे लाऊंगा तो डेफिनेटली चोर, पहले के भी चोर और बाद आगे के भी चोर पकड़े जाएंगे। शिक्षा और चिकित्सा बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी बिहार विकास होगा। किस तरीके के वादे किए जाते हैं? जनता अक्सर बेवकूफ बन जाती है। 20 साल से पहला क्वेश्चन का जवाब दूंगा कि एसकेएमसीएच के बगल में एक मदरसा है, ठीक है, वहां के मौलाना है मुजाहिद जी, आप उनसे जाकर के डॉक्यूमेंट में, वैसे उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया है। पिछले 20 साल से वो जो भी पेपर पे लिख करके देखते हैं कि फलना का अल्ट्रासाउंड, फलना का सीटी स्कैन गरीब है उनका फ्री कर दीजिए। वो मुजाहिद जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि वो सारे जितने भी गरीब मरीज हैं उनको वहां पर आश्रय भी देते हैं, वो जात नहीं देखते हैं। ये भी आपको बता रहे हैं। आप मदरसा सुन रहे होंगे तो सोच रहे होंगे सिर्फ मुस्लिम, वो मुस्लिम हिंदू सबको वहां पर धर्मशाला में ठहराते हैं। कैंसर पीड़ित मरीज जिनके रिलेटिव के पास में जगह नहीं है, फ्री में जगह चाहिए तो एप्पल कराते हैं, और उनसे एक लेटर लिख करके देते हैं कि इसका फ्री किया जाए। तो 20 साल से मैं
लोगों को बेवकूफ बना रहा हूँ। अगर आप कहेंगे कि मैं जुमला कर रहा हूँ जुमला, तो ये जुमला शायद मैं 20 साल से कर रहा हूँ। 20 साल से कोई नहीं किया सकता है। हाँ, इतना श्योर है कि 20 साल से मैं इस प्रोफेशन में हूँ। अगर मैं सुबह 9 बजे से 2 बजे का टाइम जो मेडिकल कॉलेज में दे रहा हूँ, जिसमें 1,80,000 मुझे सैलरी मिलता है, अगर मैं उस समय को अगर मान लीजिए कि आज के डेट में 250 से मैंने 3,300 तक पहुंचाया, इससे पूर्वक भी 250 ही हो रहा था। अगर मैं ये 3,000 पेशेंट को मैं उसमें से 2,000 भी अपने तरफ मोड़ देता तो 1,500 रुपए के हिसाब से आप समझिए कि 30 लाख रुपया मैं हर महीने कमा सकता था। मनी डजंट मैटर। मनी मैं बहुत कमा चुका हूँ, मनी डजंट मैटर। मुझे चाहिए जनता, जन स्वराज। सबसे पहले जनता, जन स्वराज का नाम ही है तो जन का स्वराज। तो जनता का अगर साथ और जनता अगर प्यार करेगी और सम्मान देगी तो मैं हीरो बन जाऊंगा। और जनता अगर मान लीजिए कि अगर मैं चोर रहूंगा और जुमलाबाज रहूंगा तो 13 महीने बाद तो इलेक्शन है, तो मुझे अपने नाना जी, बाबू जी और प्रसाद किशोर जी का नाम खराब करने के लिए मैं नहीं लड़ रहा हूँ। मैं इससे अच्छा रहेगा कि मैं हॉस्पिटल बना रहा हूँ, 150 बेड का हॉस्पिटल बना रहा हूँ। वो मेडिकल कॉलेज में जितना पैसा लगता है उतना मेरे हॉस्पिटल बनाने में लगेगा। तो मैं उस हॉस्पिटल को बनाने में लगूंगा और उसमें नाम कमाऊंगा, बनिस्बत की मैं यहाँ आकर के और आपसे जुमलेबाजी करके और अपना नाम खराब करना।